आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सितंबर के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे किसी भी काम की सफलता के लिए चाणक्य नीति और इंद्र एकादशी व्रत। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 4 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि दोपहर 2:23 तक रहेगी। इसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:28 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शूल नामक योग दोपहर 1:54 तक रहेगी। इसके उपरांत गण नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज पुराने मित्रों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी और बॉस के साथ आपका तालमेल सही बैठेगा। बुद्धि विवेक से लिए गए निर्णय लाभप्रद रहेंगे। आपके पुरुषार्थ एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सायंकाल से रात्रि का समय किसी राजनैतिक समारोह में व्यतीत होगा। शाम के वक्त दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा और गपशप होगी। आज भाग्य 87% साथ देगा। इस राशि के लोग ईमानदारी से काम करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी आपकी तरक्की में सहायक होगी। कोई आपका शुभचिंतक आगे बढ़कर मदद करेगा। सामाजिक दायरे में आप बहुत सक्रिय और सफल भी हो सकते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में कई लोग आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। ज्यादातर दोस्त आपके साथ है और आपका साथ निभाएंगे। कुछ दोस्त गुप्त रूप से भी आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा समय चल रहा है। अदालती कामों में जीत मिलने के योग हैं। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियां भी खत्म हो सकती है। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। आज के दिन मूल स्वभाव यानी राज करने की प्रवृत्ति दूसरों के साथ तालमेल बिगाड़ सकती है। ग्रहों की स्थितियों के कारण स्वभाव में सौम्यता रखनी चाहिए। ऑफिशियल कार्यों के अनुभव से मिला ज्ञान एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। स्पोर्ट्स से संबंधित वस्तुओं का कारोबार करने वालों को कल की तरह आज भी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। सेहत को लेकर दिन सामान्य रहने वाला है। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय बड़ी कुशलता के साथ लेने में सफल रहेंगे। और यदि परिवार में किसी का जन्मदिन या कोई विशेष दिन हो तो उसे सेलिब्रेट करें। इससे आप और पारिवारिक सदस्य प्रसन्नचित्त रहेंगे। प्यार और परिवार की बात करें तो सायंकाल से रात्रि का समय राजनीतिक समारोह में व्यतीत होगा। शाम के वक्त दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा और गपशप होगी। भाई बहन या शिक्षक के साथ लंबी यात्रा का मजा लेंगे। अपने प्रिय से दूरियों को कम करने और जीवन को गुलाबी बनाने के लिए आपकी पहल की आवश्यकता है, तो आगे बढ़कर इन सपनों को हकीकत में बदल लें। किसी दुर्घटना या हानि की संभावना है।
नए रिश्ते आपके जीवन में नई उमंग लेकर आएंगे। जो लोग रिश्ते में हैं वे जीवन की नई मिठास का अनुभव करेंगे। जो लोग सिंगल हैं वे साथी की तलाश में व्याकुल हो सकते हैं। जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है। रिश्ते की कद्र करें, अपने प्रिय के लिए समय निकालें और उसे प्यार का एहसास कराएं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज अपने मालिक या अधिकारी आप पर पूरी तरह से मेहरबान हैं, जिससे आपको प्रशंसा और इनाम मिलने की संभावना है। अगर आपने किसी को उधार दिया हो तो धन मिलने की देरी के कारण आपको लेन देन में नुकसान होगा। कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। जहां प्यार है वहीं जीवन है और आपके जीवन में अभी प्यार की कमी नहीं है। नया रिश्ता आपके जीवन में उत्तेजना लाएगा। अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही हो तो प्यार को तलाशने से न डरे। कुछ फुर्सत के पल भी आज आपके कार्ड में हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की बात करें तो एसिडिटी व गैस होने की जैसी समस्या रहेगी। अत्यधिक गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन न करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 8। चाणक्य नीति। किसी काम की सफलता इन 4 बातों पर टिकी होती है। आचार्य चाणक्य बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उन्हें हर विषय की अच्छी समझ थी। चाणक्य ने अपनी नीतियों में लोगों को सफल जीवन जीने के बारे में कई बातें बताई हैं। इन बातों के सार को समझकर जो व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। जानते हैं सफलता के लिए चाणक्य की किन नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है वह हर कार्य में सफल होता है। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता। इसलिए जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते वे सफलता बहुत देर से प्राप्त करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। जैसे ही डर आपके पास आए उस पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दें, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम भरे निर्णय लेना आवश्यक होता है। वही व्यक्ति जो जोखिम भरे निर्णय लेने से नहीं डरता। चाणक्य के अनुसार किसी भी कार्य को करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न करें कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, क्या इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा, इस कार्य का परिणाम क्या होगा। इन प्रश्नों का संतुष्टिपूर्ण उत्तर मिलने के बाद ही कार्य को आरंभ करें। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना आवश्यक होता है, इसलिए हर कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाएं, क्योंकि योजना के साथ किया गया कार्य बिना बाधा के पूरा हो जाता है। लेकिन जिस कार्य को आप ऐसे ही बिना किसी योजना के आरंभ कर देते हैं, उस कार्य को करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं और कार्य पूर्ण होने में परेशानी होती है। इंदिरा एकादशी व्रत। जाने तिथि, मुहूर्त, व्रत विधि और कथा। इंदिरा एकादशी आश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है तो उसके परिजन के द्वारा इस एकादशी का व्रत करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पूजा मुहूर्त। एकादशी प्रारंभ 13 सितंबर की सुबह 4:13 पर। एकादशी समाप्त 14 सितंबर की सुबह 3:16 तक। पारण का समय 14 सितंबर को दोपहर 12:59 से शाम 3:27 तक। इंदिरा एकादशी व्रत पूजा विधि।
सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा दे। इस दिन इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुने। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।